प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? का धन्यवाद हो कि आप सब ठीक होंगे, मुझे पता है, विश्वास है। और आप ठीक हो, मेरी दुआ यही है कि आप हमेशा ठीक रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजा मसीह एक बार फिर आपके सम्मुख यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण संदेश के साथ। और इस संदेश के साथ कि आजकल अधिकतर लोग शादियाँ के चक्कर में है और जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है, शादी नहीं होती है और शादी में रुकावट आती है ना। और प्रभु आपको ब्लेस करे सभी को। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप? प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं ठीक हूँ आपकी दुआ से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाई मेरे बहनों, ये मुझे कल ही वचन मिल गया था जीवन साथी के। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हो तो ये संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम तलाश करते करते कभी कभी इतनी दूर आ जाते हैं कि भूल जाते हैं, है ना। और या आप शादी करना चाहते हैं, आपके रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, रिश्ते में रुकावट है या रिश्ते नहीं हो पा रहे, शादी नहीं हो पा रही, कि हमें जीवन साथी की तलाश कैसे करना चाहिए। और शैतान भी हमें जीवन साथी तलाशने में मदद करता है। सही सुना आपने, शैतान भी हमें जीवन साथी तलाशने में मदद करता है। लेकिन उसकी तलाश मैं बताऊंगा कैसे होती है, वो हमें कैसे तलाश करवाएगा और हमें कैसे तलाश करनी चाहिए। हमें ढूंढना है, ये बात वो झूठी नहीं है कि हम ढूंढे ना, हमें मेहनत करनी है, ढूंढना है, हमें बातचीत करनी है। कोई लड़के है तो बताओ, कोई लड़का हो तो बताओ, लेकिन कैसे और किस पर्पज़ से, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश सभी के लिए जो शादी की अवस्था में है और शादी करना चाहते हैं, शादी में बढ़ना चाहते हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण संदेश। तो बने रहिए इस 30 मिनट के अंदर के वचन के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जीवन के लिए पिता जो आपने दिया, आज जो वचन दिया है वो वचन पिता बोलने में और पिता समझाने में मेरी सहायता करना और सुनने में इनकी सहायता करना, ताकि आज वचन मिले और वो बात कर सके हम आपसे पिता और आप हमसे। और जो शैतान ने पिता प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग को कैंसिल कर पिता, और रुकावट तोड़े और सब कुछ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना, पूरी मीटिंग को अपने हाथ में लेना, और यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना, सुने कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज का महत्वपूर्ण संदेश, अगर आप जीवन साथी के तलाश में हो तो ये संदेश आपके लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हम सबसे बातें करेंगे आज। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपको तरक्की दे, है ना। और देखिए, शादी विवाह बहुत पवित्र चीज़ है। और इस संसार की पहला कपल्स कौन है? इस संसार का, इस दुनिया का पहला कपल प्रभु ने बनाया था आदम हव्वा को। हालेलुया। क्यों आदम हव्वा को बनाया? बेटा बेटी नहीं बनाया, भाई बहन नहीं बनाया, पति पत्नी ही क्यों बनाया, है ना। पति पत्नी ही क्यों बनाया? और यीशु मसीह भी ये क्यों कहते हैं कि मैं दुल्हन को लेने आ रहा हूँ, अपनी बेटी को, अपनी बहन को लेने, ऐसे नहीं बोलते ना। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता है परमेश्वर की ओर से पाक पवित्र है। और जब प्रभु ने ये रिश्ता बनाया तो शैतान भी इसमें पिन मारता है। तीसरा जना जो है वो शैतान है। हालेलुया। आप जब शादी करते हो तो वो डोरी, जो डोरी है 3 धागों से बंधी होती है। आप, आपकी पत्नी और आप, यानी पति पत्नी परमेश्वर। हालेलुया। जैसे आदम हवा को और परमेश्वर जोड़ा, कौन बिचौलिया है? परमेश्वर है। लेकिन शैतान बीच में आ जाता है, चाहे वो बुरी आदत लेके आ जाए, चाहे वो बुरे विचार लेके आ जाए, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी को लेके आ जाए। लेकिन जोड़ा कौन बनाता है? परमेश्वर बनाते हैं। प्रभु ने हर किस जोड़ा बनाया है। तो शादी का निर्माण भी परमेश्वर ने करा है। हालेलुया। तो लेकिन हम कभी कभी शादी के लिए, या तो हमारी उम्र बढ़ती रहती है जब हम चिंता नहीं करते, जब हम चिंता करते बाद में कुछ बंधन होते हैं, जैसे बहन से बात करना था, है ना, वो प्रभु बंधन तोड़ेगा। लेकिन कभी कभी शैतान हमें गलत दिशा में मोड़ लेता है। और हमारी सोच में शैतान ये डाल देता है, क्या डाल देता है? आप वचन में जाएंगे फिर बताएंगे, ठीक है। पहला निकालेंगे हम उत्पत्ति, सब बाइबल निकाले अपने हाथ से। उत्पत्ति का 2 अध्याय
और उसका 21 पद से पढ़ूंगा। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 21 पद से पढ़ूंगा। तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसरी निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर चिंता होती है शादी की हमारी, लेकिन प्रभु भी चाहता है हम शादी करें, यानी कि आप हम करें, वंश बढ़े। परमेश्वर की देन है ये शैतान की देन नहीं है। शैतान रोकता है, परमेश्वर करवाता है। ये शैतान क्या करता है, बंधन करता है। देख शादी नहीं करनी, देख ऐसा है, देख उस लड़के से नहीं करनी। कभी कभी क्या होता है, लालच का आत्मा जाता है ना, हम पढ़े लिखे बन जाते हैं, धन दौलत बन जाते हैं, तो हमें भी चाहिए ऐसा दामाद, ऐसी बहू जो हमसे नंबर 1 हो, है ना। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम भाई परमेश्वर के लोग खोजने चाहिए या संसारी लोग। हाइट अच्छी होनी चाहिए, रंग अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे पहले मैं था, कितने रिश्ते ठुकराए मैंने, क्योंकि शैतान में क्या होता है, इंसान फिगर देखता है, हाइट देखता है, रंग देखता है, पढ़ाई लिखाई देखता है, पैसा देखता है। एक माँ का फ़ोन आता है मेरे पास आज से 6-7 महीने पहले, कम से कम नहीं 1 साल पहले, ठीक है ना। वो कहती है बेटा मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो। एक माँ का फ़ोन आता है, कहती है मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, जीवन साथी के लिए। मैंने उससे पूछता हूँ मैं हर किसी से कि मैं कभी ये प्रार्थना नहीं करता कि इसको शादी इससे, इसकी शादी इससे हो जाए, परमेश्वर जानता है। सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसके जीवन में तू लेके आ जीवन साथी। मैंने उससे ये पूछा आपको कैसा दामाद चाहिए, यानी कि कैसा शादी करेगी, आत्मिक या संसारिक। संसारिक में वही कि पैसा, धन दौलत, है ना। लोग पैसा देखता है, लोग पैसे देखते हैं, पैसा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, दौलत होना चाहिए। बेशक लड़का दारू पीता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे वाला होना चाहिए। वही उनके साथ हुआ कि बेटा हमने, वो मेरी लड़की शादीशुदा है, वो माँ बोली मेरी लड़की शादीशुदा है कि 1 महीने में डिवोर्स हो गया। मैंने कहा बहन 1 महीने में कैसे डिवोर्स हो गया, इतनी जल्दी शादी हुई डिवोर्स हो गया। मैंने कहा बेटा हम लालच में आ गए थे, मुझे लगा लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है और अच्छा पढ़ा लिखा है, सब कुछ है। पता चला गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करता और 2 बच्चों का बाप है। 1 महीने बाद ही शैतान ने क्या कर दिया, शादी हुई, फंसा दिया शैतान ने। और क्यों फंसाया, लालच का आत्मा आ गया। उन्हें इंक्वायरी नहीं करी, कुछ नहीं करा, लालच का आत्मा आ गया, है ना। जब लालच का आत्मा आता है, लालच आता है तो हमेशा गलती होती है। आप कितने माँ बाप, कितने भाई बहन, कितने इसी तरह कुंवारे बैठे हैं, अरे ये तो 10वीं पास है, अरे ये क्या करेगा, अरे ये क्या करेगा, अरे प्रभु के जान नहीं जाएंगे हम, है ना। और वही जब धोखा देता है तो क्या होता है, गिर जाते हैं। आज शादियाँ हंसी ठट्टा, लोगों ने हंसी ठट्टा को कर रखा है शादी को ना। लड़कियों की उम्र निकल जाती है, लड़कों की उम्र निकल जाती है, लेकिन वो कमियां ढूंढते रहते, कमियां ढूंढते रहते, माँ बाप भी कमियां ढूंढते रहते हैं। अरे अपना मकान नहीं है, अरे लड़का पढ़ा लिखा नहीं, अरे लड़की वो नहीं है। अंत में क्या होता है, जब लड़की की उम्र निकल जाती है फिर तो कैसा भी करो मिल जाए बस, है ना। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप प्रेज़ द बहन, प्रभु आपको आप ब्लेस करे। बहुत आपके घर के लायक ये वचन है। आप घर में देखें, घर में देखिए, अपनी मम्मी पापा को देखें। कभी कभी हम शैतान हमसे गलत डिसीजन करवाता है। देखो वचन में क्या लिखा है, लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उसमें आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह ये नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, लजाते ना थे। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, आदम और हवा की बनाने की। तो शादी भी परमेश्वर की प्लानिंग है। इसे शैतान खंडित करता है, अपनी चालों से खंडित करता है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि शैतान हमेशा से गलत ट्रैक पे ले जाएगा। फेसबुक पे बैठ जाएंगे लोग, चैटिंग करते रहेंगे, चैटिंग देखते ही नहीं, कुछ भी नहीं देखते। एक बहन है, उसको भी फेसबुक से प्रेम हो गया, फेसबुक में वो मोहित हो गई और वही बात है, देखा नहीं। फेसबुक तो फेक है, अगर खुदा के अलावा छोड़ दो तो 99% मैं कहता हूँ फेक है ये। आईडी कुछ भी बना लो, क्या पता चल रहा है किसी को, है ना। एक पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान भी पढ़ा लिखा बन सकता है। एक काम करने वाले भी MA BA BMW चला सकता है। वही इसके एक बहन के साथ हो, लेकिन खुदा ने उसको वक्त जाते बचा लिया। आज फेसबुक से कितने पाप करते, जीवन साथी ढूंढते फेसबुक से। वो कौन सी साइड है, शादी.com से, है ना। एक बहन शादी.com से फंस, कितनी बहन है, एक नहीं कितने भाई कितनी बहनें जीवन साथी करते हैं। मैंने भी देखा है। जब शैतान में होते हैं हम तो शैतान ऐसी साइडें खुलवाता है हमसे, याद रखना। शैतान हमसे ऐसे ही क्या करता है, ऐसे ही साइडें खुलवाता है, ठीक है। प्रभु उनके आत्मा को शांति दे।
बहन उनकी आत्मा को शांति थी, तसल्ली थी, जो नहीं रहे प्रभु में सो गए, प्रभु उनको जलाएगा और प्रभु के आने में वो जिंदे होंगे, हम विश्वास करते हैं। आमीन। और प्रभु उनके साथ जो गुजर गया है, प्रभु उनका आत्मा को शांति दे और तसल्ली दे उनके घर वालों को और शांति बनाए रखे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि अभी मैसेज आया था, वो प्रार्थना करना जरूरी था। हालेलुया। तो हम उसमें जाएंगे दोबारा टॉपिक पे। तो मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। इस प्लानिंग को शैतान फेल करता है और अपने दिमाग से क्या होता है, फेसबुक से रिश्ते ढूंढो और इंटरनेट पे रिश्ते ढूंढो, वेबसाइट में खोल के देखो। अरे आपको शादी.com का पता नहीं है, वो लड़का क्या है, शादीशुदा है क्या नहीं है, वो लड़की नहीं पता क्या करती है ना। शादी की बात पता चले, लड़की फ़ोटो किसकी, आप किसी को ढूंढ रहे हो, है ना। तो ये शैतान के फंडे हैं। और याद रखना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान भी सुनता है और उसी तरह से रिश्ते बना के लिए आएगा, उसी तरह से रिश्ते बना के लिए आएगा। जब मैं पाप में था तो पापी सोच थी, क्या था, लड़की की हाइट अच्छी होनी चाहिए, लड़की को चाहिए आज। लेकिन आज खुदा का धन्यवाद हो, हर रिश्ते को मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, प्रभु तेरी ओर से है तो मेरी हाँ है। हालेलुया। तेरी ओर से है तो मेरी हाँ है, सिर्फ ये कहता हूँ, क्योंकि मुझे इस समय कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु की मर्जी और एक आत्मिक लड़की, एक आत्मिक परिवार चाहिए जो परमेश्वर में हो, जो परमेश्वर का भय मानती हो और परमेश्वर में हो। ना मुझे हाइट से लेना देना, ना मुझे, हाँ मेरी जो थिंकिंग है वो ओपन है, यानी कि मैंने अपने पाप को बता रखा है, जो हूँ आपके सामने हो। ऐसे ही हमें बनना है प्रभु में। हम सच छुपा लेते हैं, हम उम्र छुपा लेते हैं, हम पाप छुपा लेते हैं और फिर रिश्ते ढूंढते हैं। हम एजुकेशन छुपा लेते हैं, मैं नहीं छुपाता मेरे भाई। जब से प्रभु में आया, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। यही तो है जीवन सत्य तलाश। और मुझे पता जिस दिन प्रभु देगा तो देगा। हाँ, अब मुझे नौकरी से लेना देना नहीं। शैतान ने आजमाया, नौकरी वाले सब कुछ आए, लेकिन प्रभु ने मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस मिनिस्ट्री को चलाने वाला एक बेटी आए, 2 भाई है, परमेश्वर दोनों के जीवन में ऐसा दे जो परमेश्वर की बेटी, जो प्रभु का भय मानेगा, वो घर का भी भय मानेगा, जो आगे बढ़ेगा। आपको भी परमेश्वर ऐसी जीवन साथी दे। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान भी रूप बदल के आ जाता है, लेकिन परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। आगे वचन पढ़ेंगे हम। लिखा है, तो याद है आपको मैं क्या बोला कि जीवन साथी यानी कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे पहला है दुनिया का। इस दुनिया का कपल्स आदम हवा यानी कि पहला रिश्ता प्रभु ने बनाया है, माता पिता का नहीं, भाई बहन का नहीं, पति पत्नी का प्रभु ने बनाया है। और इसलिए इस जगह पे परमेश्वर हमारा सबका गवाह है। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन, आज प्रभु ने बहुत उम्दा वचन दिया, इसलिए आप अपनी बेटी के लिए अपने रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो पहले प्रार्थना करें, प्रभु तेरी ओर से नहीं, उस पे ना जाए। अरे तो एक लौता है, अरे ये तो हाइट इसकी ज़्यादा है, अरे पैसे वाला है, अरे दौलत, अरे पैसे वाले को क्या चाटोगे क्या, पैसे वाला है लेकिन उसने दूसरी शादी कर रखी है, पैसे वाला वो दारू पी रहा है, पैसे वाला। आत्मिक इंसान को छोड़ के लोग संसारिक में ज़्यादा मरते हैं। आत्मिक प्रभु के जन को छोड़ के, प्रभु के बेटे को छोड़ के लोग नौकरी करने वाली, पढ़ी लिखी, है ना, चाहे लड़का अनपढ़ हो लेकिन पढ़ी लिखी चाहिए, चाहे लड़की कुछ ना करती, लड़का पढ़ा लिखा चाहिए। शादी नहीं है आजकल, समझौते हो रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, दहेज इतना मांगा जाता है पूछो मत। और जो रिश्ता मिलता भी है अच्छा, उससे ठुकरा देते हो। दहेज देने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन बस क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, मकान चाहिए। परमेश्वर तो नहीं कहता ये सब, ये तो संसारिक चीज़ है। तो कैसे हम और आप इस दुनिया में जी रहे हैं? मुंह में तो हम कहते हैं हमें आत्मिक लड़का मिल जाए, खुदा आत्मिक लड़की मिल जाए, लेकिन मन में क्या है? पैसा मिल जाए, हाइट अच्छी हो, फिगर अच्छा हो, दौलत हो, स्मार्ट हो, तारीफ़ हो, मेरे पति की तारीफ़ हो। तारीफ़ ये करवाती है मेरे भाई मेरे बहनों। आज मैं 34 साल का हूँ, 35 का हो जाऊँगा, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। मुझे पता है मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जीवन साथी जो देगा वो छाट के देगा। हालेलुया। मुझे चिंता नहीं है। मेरे घर को चिंता होती है, मेरे मम्मी पापा कहते हैं बेटा कब देगा परमेश्वर, मैं कहता देगा, चिंता नहीं। हो सकता आज दे दे, हो सकता जून के महीने में दे दे, देगा, लेकिन देगा परमेश्वर अपनी बेटी यानी कि अपने खजाने में से एक लड़की, ऐसी मेरे भाई को। मुझे पता है मेरी बहन जब शादी टूट गई थी उनकी, तो 18 साल लगे थे प्रार्थना करते करते। पर प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना करी, परमेश्वर ने ऐसा जीवन साथी दिया मेरी बहन को
जो सब कुछ तृप्त है, हालेलुया, परमेश्वर तृप्त करता है। आप मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। मैं आपको आज निवेदन दे रहा हूँ शादियों के लिए। परमेश्वर कहता है कि दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि प्रभु प्रार्थना को सुने, हालेलुया। वचन में जाएंगे, निकलेंगे नीति वचन 18 उसकी 22 आए। नीति वचन बता 18 उसकी 22 क्या लिखा है? जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ, हालेलुया। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। वाक्य में ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं आपको कह रहा था, अभी मैं बता रहा था आपको कि शैतान भी रिश्ते ढूंढाने में मदद करता है। जैसे मैं बताया, इंटरनेट पे रिश्ते ढूंढेंगे, है ना, वेबसाइट खोल लेंगे, शादी.com खोलेंगे, मैट्रिमोनिया खोल लेंगे, है ना। और मुझे बुरा लगता है ये ग्रुप होता है ना, रिश्ते का ग्रुप चलता है, मैं इसमें सबसे निकल गया। ग्रुप से ये नुमाइश होती है, आपकी फ़ोटो को जगह जगह घुमाएंगे। ये हो क्या रहा है? ये शादी नहीं है तो नुमाइश है ना। क्यों मेरे भाई? परमेश्वर के प्रेम करने वाले तो आँख बंद करके हाँ करते हैं। सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ पूछो, हाँ है, यस मेरी भी हाँ है, गलत फैसला नहीं देने देगा। लेकिन शैतान क्या करता है, जब प्रार्थना करते हो प्रभु मुझे ऐसा पति चाहिए, ऐसा चाहिए, तो शैतान भी ऐसा बना के आपकी लाइफ में ले आएगा, प्रभु बचाने का। और दूसरी बात, कभी भी अपनी मर्जी से जीवन साथी ना खोजना, हालेलुया। कभी भी अपनी मर्जी से जीवन साथी खोज कर प्रार्थना नहीं करनी। याद रखना, मैं फिर रिपीट करूँगा, कभी भी अपनी मर्जी से ये प्रार्थना नहीं करनी, पिता मेरी शादी इससे ही हो, मेरी शादी इससे ही हो। अपने माँ बाप को कह रहे हो, पिता अपने माँ बाप को दिखा रहे हो ये आपका दामाद है, ये आपकी बहू है। माँ बाप के सपने तो वैसे ही मर गए, है ना। अगर आपको जीवन साथी मिल रहा है तो पहले परमेश्वर पूछ, प्रभु तेरी ओर से है हाँ या ना, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं, अपना जीवन साथी, है ना। फिर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ये इससे शादी करनी है। हमें तो दिख रहा है ये लड़की अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है, अरे मैंने इसको देखा है, बस मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। परमेश्वर कहता है बेटा तू जो देख रही है वो गलत है, मैं जो देखता हूँ वो सही है। इसके पास्ट में क्या है, इसके प्रेजेंट में क्या है वो देखना है। पास्ट में तो हम सबके पाप है, लेकिन हम तो फिर गए पाप से, हम तो प्रभु में आ गए, हम तो नई सृष्टि है। लेकिन हम लड़कों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, 6 महीने प्रेम के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, 6 महीने लड़की के प्रेम के लिए अपने भाई बहन को छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं और कहते हैं नहीं शादी करनी, और नहीं मिली तो बस उदास बन गए और बस भूखे मर गए, कुछ नहीं होगा। जीवन साथी के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु तेरी बेटी तेरा बेटा मिले, तू चाहता जैसा चाहता है वैसी मिले, ये वो ना मिले। हम नहीं जानते परमेश्वर क्या चाहता है, हम नहीं जानते कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है। जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हो सकता है परमेश्वर की मर्ज़ी ना हो। परमेश्वर देखता है कि ये लड़का गड्ढे में जा रहा है, ये लड़की गड्ढे में जा रही है। क्या आप एक माँ बाप जानबूझ के अपनी बच्ची को गड्ढे में गड्ढे में डालेंगे? क्या एक माँ पिता अपने लड़के को गड्ढे में डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। तो हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है ना। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। और अंतिम वचन के प्रार्थना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखा है कि जो जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। और एक वचन और पढ़ेंगे, देखिए 31 का 10 पढ़ूंगा, नीति वचन 31 का 10 क्या लिखा है? भली पत्नी कौन पा सकता है? हालेलुया। क्वेश्चन मारिए, कौन पा सकता है भली पत्नी? ढूंढते ना, नहीं खूबी देखो, हम तारीफ़ करेंगे अपने मम्मी पापा से, नहीं मम्मी वो लड़की बहुत अच्छी है, वो सारा काम करेगी, वो बहुत प्रेम करती है, वो बहुत ख्याल रखती है। शादी होते ही सब बदल जाते हैं, है ना। शादी होते ही सब बदल गए और बेटा भी बदल गया। वही होता है, माँ लड़कियाँ तारीफ़ करती, नहीं मम्मी ये बहुत अच्छा लड़का है, ये देखो इसकी नौकरी है, देखो मैं इसको बहुत जानती हूँ, 2 साल से हमारा रिलेशनशिप है, 2 साल से हम ये हमारी कांटेक्ट में है, ये मेरी सारी बात मानता है। शादी होते ही बदल गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। हम शादी को पाप में तब्दील करते हैं, गलत है मेरे भाई। शादी से पहले फिजिकल करते हैं और फिर शादी करते हैं। नहीं जानते कि ये परमेश्वर का है कि विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। अपने होने वाले पति को, अपने होने वाली पत्नी को सच बोले जब जाके आप, क्योंकि मैंने तो अपने यूट्यूब पे सच बोला है, मुझे सच नहीं जानना किसी से, मैं सच बताने को तैयार हूँ। मेरी गवाही है, यूट्यूब पे देख लो, जिसको पसंद है वो हाँ बोले यीशु मसीह के नाम में।
इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अब भली पत्नी कौन पा सकता है? कौन पा सकता है? वही पा सकता है जो परमेश्वर में भय रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर में भय रखेगा वही भली पत्नी पाएगा। जो परमेश्वर की बेटी को ग्रहण करेगा वही, वो लालच नहीं करेगा। उसके पीछे नौकरी है, उसके पीछे पैसा है, उसके पीछे रंग रूप है, उसकी हाइट, उसका फिगर है ना, वो रिच है ना, वो बहुत मालदार है। अगर ये चीज़ देखोगे तो अब शैतान की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर का नहीं। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रभु ने अभी बताई, एक मसीह परिवार मसीह में जाए, गैर मसीह में ना जाए। आप विश्वासी और विश्वासी शादी करनी, वचन कहता है आप विश्वासी विश्वासी का नाता। आज आप जितने भी देखने वाले हैं, अगर आप गैर मसीह शादी कर रहे हो, पहले तो सब हाँ कर देगा, लेकिन उसके बाद मना कर देगा। आपका चर्च जाना, आपका प्रार्थना करना सब बंद हो जाएगा। और एक दो साइड होगी, या तो खुदा को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। आप खुदा को छोड़ दोगे कि पति को नहीं छोड़ोगे, आप खुदा को छोड़ दोगे पत्नी को नहीं छोड़ोगे। पत्नी भी बहका के किसको? पति को मूर्ति पूजा करवाएगी, पाप करवाएगी। आप मसीह में आ गए हो, अपने घर से कहना मैं एक नई सृष्टि हूँ, तो शादी में मसीह में करूँगी, शादी में मसीह में करूँगा। मसीह मिलेंगे, मसीह परिवार मिलेगा, तब ब्लेसिंग आती है। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन इस बात की बिल्कुल विरोध है कि हम जानबूझकर पाप करें। वचन कहता है कि ना तो बेटी को देना ना बेटी लेना, समझाना नहीं रखना। ठीक है, हम अगर ये काम कर रहे हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करे। ठीक है, क्या लिखा है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास। हालेलुया। उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। ठीक है, अगर आप मसीह में हैं तो आपको शादी मसीह में ही करनी है, नहीं तो बदल जाओगे मेरे भाई। आपका चर्च जाना बंद हो जाएगा, आप बिल्कुल डेड हो जाओगे। आपसे लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे आप खींच लोगे उसे, आप अपने विश्वास में अपने पति को खींच लोगे, पत्नी खींच लोगे। ऐसा नहीं होता है, मैंने देखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे चर्च में शादी हो गई एक भाई की, वो उसका ही होके रह गया, चर्च ही छोड़ दिया ना आना। शैतान, मैं कहता हूँ ना, शैतान रिश्ते ढूंढने में मदद करता है। वो ये मदद है, गलत लड़कों से मदद कर देगा, गलत समझाना जोड़ देगा, गलत रिश्ते जोड़ देगा, गलत इंटरनेट खोल देगा, गलत फेसबुक खोल देगा, और आप शादी में उलझाओगे और आपकी सारी मेहनत व्यर्थ होगी। जो आप मेहनत कर रहे हो प्रभु में, तो सारी मेहनत व्यर्थ होगी आपकी। इसलिए आज अपने परिवार से कहना, मैं मसीह में शादी करूँगी और मैं मसीह में शादी करूँगा, चाहे बेशक आपको वेट करना पड़े। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको एक नई दिशा दे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा एक नई उम्मीद दे, और उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे हो और बहुत कुछ आप अपने जीवन में अमल करोगे। जानबूझकर आप गलत ना करें। ठीक है, प्रभु आपके साथ है, और जहाँ तक हो सके एक मसीह परिवार मसीह में ही शादी करें, क्योंकि यही एक परमेश्वर की योजना है मेरे भाई मेरे बहन। तभी तो वंश आपका आगे बढ़ेगा, आत्मिक बनेंगे, है ना। प्रभु आपको बरकत दे। और शादी की रुकावट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। शादी की रुकावट जिसके घर में आ रही है, तो शादी की रुकावट सारी कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सेना का यहोवा पवित्र पवित्र यीशु राजा पवित्र। पहले मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो बहन इस दुनिया में नहीं रहे पिता, उनका आत्मा को शांति दे पिता, उनके घर को तसल्ली दे। और तेरी बेटी सो गई है पिता, वो उठ सके प्रभु में, हम यही विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी परिवार के लिए प्रार्थना करते हो जिस समय देख रहे, खास कर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बंधन है शादी के लिए पिता, जो शादी नहीं हो पाती, किसी की हो नहीं रही, होकर टूट रही है, या किसी का पति गुजर गया, पत्नी गुजर गई, यानी कि अब श्राप है, अब श्रापित हो चुका परिवार। अगर ऐसा शैतान कहता है तो ऐसे शैतान की सारी कैंसिल करता हूँ मैं उनकी योजना को पिता। अगर कोई जाटोना की आत्मा है, कोई तांत्रिक विद्या है जो शादी नहीं होने दे रही, बंधन है, वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य में पिता। रिश्ते हैं, सब कुछ है, फिर भी नहीं हो पा रही, वो सारी चीज़ टूट जाए पिता। आज एक बेटी है पिता, जो प्रभु जी पिता इस परिवार को देख रही पिता, उसके घर में बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसके परिवार से, कुटुंब से बंधन टूटे शादी का यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और हर एक परिवार जो कभी शादी के लिए रिश्ते देख रहा है पिता, रिश्ते तू देख पिता, तू लेके आ पिता, शैतान ना लेने पाए। शैतान के सारे रिश्ते को कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। तेरी बेटी
तेरी बेटियों के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए लड़के लड़कियां मिले पिता, तेरी ओर से मिले पिता, शैतान की ओर से नहीं। और लालच का आत्मा ना हो पिता, धन दौलत माया लालच और पिता परमेश्वर रंग रूप का लालच पिता, हाइट वाइट का लालच, ये ना हो पिता। केवल तू हाँ और आमीन के साथ जुड़े पिता, और जुड़ने के बाद एक आत्मिक संसार बसे पिता परमेश्वर हर एक परिवार के साथ। तो पिता तेरे नाम की महिमा हो पिता, और हर रुकावट, हर पति पत्नी के जीवन में रुकावट को दूर करे, शैतान को दूर करे, पत्नी पत्नी के जीवन में कलेश दूर हो। और क्योंकि ये शादी आपने करवाई है पिता, ये आपकी पहल है पिता, पहली शादी आपने करवाई पिता, पत्नी पत्नी आप जोड़ते हो, वचन कह चुका है और आज भी आप ही जोड़ोगे। जितने परिवार के लोग माता पिता भाई बहन रिश्ते ढूंढ रहे पिता, गलत रिश्ते ना इनके जीवन में आए, शादी हो तो आपकी इच्छा के अनुसार हो सबकी पिता। पिता इन सबकी प्रार्थना सुनना और सबकी प्रार्थना के द्वारा आंसर देना, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। जितने परिवार में देख रहे हैं वो सब ब्लेस हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत 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 आशीष और बरकत और उन्नति मिले। ठीक है, और सच पे जीना है। ठीक है, क्या करना है? सच में जीना है, झूठ पे नहीं। झूठ पे जियोगे तो घर 2 पल के लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन 100 पलों के लिए बर्बाद हो जाएगा। सच पे जियोगे तो परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा रखेगा। सच बोलने के लिए कभी हार नहीं होती। जब से परमेश्वर ने कहा है तो बिल्कुल प्रभु के सामने हम सच बोलने की हिम्मत रखें। जो आपसे प्रेम करेगा, जो शादी के लायक होगा वो आपसे प्रेम करेगा, जो शादी के लायक नहीं होगा वो मना कर देगा, है ना। एक पति एक पत्नी फिजिकल नहीं आत्मिक उन्नति कराते हैं, यानी कि ये आत्मिक पवित्र प्रेम है दोनों का। और अगर आप सच बोल के शादी करोगे तो चाहे आपका पति आपको लगता हो, होने वाला पति आपका जो आप मंगेतर कोई भी हो, उसे सच बोलोगे तो वो आप धोखा नहीं खाओगे, धोखा नहीं दोगे, है ना। आपको लगता है वो डर, आपको डर होगा वो छोड़ देगा, वो है नहीं। अगर वो आपसे प्रेम करता हो नहीं छोड़ेगा, आपका जिस्म से प्रेम करता हो छोड़ देगा। तो प्रभु तब भी आपको अच्छा वर देगा। ठीक है, सभी को प्रभु अच्छा वर दे, लड़की को भी लड़के को भी जीवन साथी दे। ठीक है, खुदा आपको बहुत 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 आशीष दे, आपकी मनोकामना पूरी करे, सभी को ब्लेस कर, प्रभु आपको ब्लेस करे और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा तो नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ, वो विषय जो प्रभु देगा हम सब के लिए छुटकारेगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।